नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइस ईश्वर की आवाज में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आप भी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर ही पाना चाहते हैं, भगवत्ता को अपने भीतर ही उपलब्ध होना चाहते हैं, तो हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन अवश्य करें। अगर आप हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन अवश्य करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके विचार शुभ हो जाएंगे, आपकी भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे और परमात्मा आप में उतर आएगा। तो सहज ध्यान योग कैसे करेंगे, इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर इसे देखकर सीख सकते हैं। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों की व्याख्या करने की श्रृंखला कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हमने श्लोक लिया है अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का 66वां श्लोक, जो कि बहुत प्रसिद्ध भी है, जो कि इस प्रकार है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो आपने यह काफी बार सुना होगा। इसमें कृष्ण एक प्रकार से घोषणा कर रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सब धर्मों को त्याग कर मुझ एक की शरण आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तेरे सभी पापों को दूर कर दूंगा और तू शोक मत कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू आज तक जिन्हें धर्म समझता आ रहा है उन धर्मों को छोड़ दे, उन धर्मों का परित्याग कर दे और मुझ एक की शरण आ जा। मामेकम शरणम व्रज। यहाँ पे कृष्ण अपने आप को समस्त अस्तित्व का प्रतीक बतला रहे हैं। यहाँ वो व्यष्टि नहीं समष्टि का प्रतीक है, व्यक्ति नहीं समस्त अस्तित्व का प्रतीक है, समस्त अस्तित्व का वो प्रतिनिधित्व कर रहे, कोई व्यष्टि नहीं है, समष्टि का प्रतीक है। तो जिसको साईं बाबा ने कहा है ना कि सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक का अर्थ है कि समस्त अस्तित्व उसी का है, सबका मालिक एक। जिसको संतों ने कहा है ना कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जो एक आत्मा को साध लेता है वो ही सब कुछ अपने भीतर पा लेता है, और जो आत्मा के अतिरिक्त दूसरी बाह्य चीजों को साधने की कोशिश करता है वो कुछ भी नहीं साध पाता। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो अगर एक आत्मा को आपने साध लिया तो सब कुछ सद गया, मगर एक आत्मा को छोड़कर अगर आपने पूरे संसार को भी साधने की कोशिश करी तो सब चल जाए। तो उसी एक को ज्ञानियों ने कहा है कि सत्य एकम विप्र बहुधा वदंती। तो सत्य एक है, ज्ञानी लोग उसे विभिन्न प्रकार से कहते हैं। सत्य एकम विप्र बहुधा वदंती। तो सत्य एक है, उसे विभिन्न प्रकार से कहा जाता है, उसे कई भाषाओं में कहा जाता है, वहां मौन से भी कहा जाता है, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, कई भाषाओं में उसी सत्य को कहा गया है, पर उसकी परम भाषा मौन है। आत्मा की जो भाषा है वो मौन है। तो मुझ एक की शरण से आशय यह है कि मुझ परमात्मा की शरण, परम आत्मा जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता उसकी शरण आ रहे। और आगे वो बतला रहे हैं कि जिसे तू धर्म समझ रहा है वह धर्म नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। सभी धर्मों को तू आज तक धर्म समझ रहा है, उसको परित्याग करके मुझ एक आत्मा की शरण में आ जा। काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीर जीम। कबीरदास जी ने कहा कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीर जीम। तो वो जो आत्मा को उन्होंने एक मैदा की उपाधि दी, जैसे मैदा से विभिन्न प्रकार के पकवान बन जाते हैं मगर केंद्रीय तत्व उसका मैदा है करके, उसी प्रकार आत्मा से ही सब बने हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म जितने भी है ये सब आत्मा पे आधारित है। ये व्यक्ति सबके भीतर आत्मा है। तो कृष्ण जो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू आज तक जिसे धर्म समझ रहा है, तो यहाँ पे
हमें भी वो समझा रहा है कि धर्म जो है वो एक आत्मा है जो आपके भीतर ही है। धर्म का अर्थ आशा है धारते इति धर्मा, जो आपने धारण किया हुआ है वही धर्म है। और हमने धारण अपनी आत्मा को की गई। धारते इति धर्मा मतलब हमारी आत्मा ही हमारा धर्म है। पर कई लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म इसे ही धर्म समझते, जबकि ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। इसी प्रकार कई लोग जाति, वर्ण, व्यवस्था, कुल इसी को धर्म समझते। कई को लगता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, यही मेरा धर्म है। तो ये एक प्रकार का संप्रदाय, एक प्रकार की सामाजिकता है। तो ये भी आपका धर्म नहीं है, आपका धर्म आपकी आत्मा है। इसी प्रकार कई लोग समझते हैं कि रुपया पैसा ही धन है। शेयर मार्केट में कहा जाता है भाव ही भगवान है। शेयर मार्केट के लिए भाव भगवान है। इसी प्रकार कईयों के लिए पैसा ही भगवान है। उन लोगों को भी बतलाया जा रहा है कि आपकी आत्मा ही धर्म है। पैसा धर्म नहीं है, आत्मा धर्म है। कई लोगों के लिए राष्ट्र धर्म है। कई लोगों को लगता है कि राष्ट्र ही धर्म है। राष्ट्र भी धर्म नहीं है, आत्मा धर्म है। कई व्यक्तियों को लगता है कि नैतिकता धर्म है, अच्छा होना, अच्छा बोलना, सत्य, तथाकथित सत्य कोई वो धर्म समझते हैं। नैतिक आचरण कोई वो मर्यादाओं को वो धर्म समझने लगते, लकीर के फकीर बन जाते, वे भी धर्म को नहीं जानते। तो इन सब को छोड़ने की बात कर रहे। सर्वधर्मान परित्यज्य के मतलब ये सब सांप्रदायिकता, सामाजिकता, नैतिकता, भौतिकता, आर्थिकता, राष्ट्रीयता, यह सब जिस आपको अगर धर्म के रूप में आप इसे समझ रहे हैं तो इनको छोड़ दे और अपनी आत्मा की शरण में आ। अपनी आत्मा को वो धर्म बतला रहे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जा, मुझ एक आत्मा की शरण में आ जा, जिसे हम कृष्ण चैतन्य कहते हैं। कृष्ण जिस चेतना में स्थित है, राम जिस चेतना में स्थित है, वही चेतना आपके भीतर भी है, उसमें वो स्थित होने के लिए कह रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बरमाई, जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है और वो उसे गली गली वन वन में ढूंढता रहता है ना, उसी प्रकार आत्मा आपके भीतर ही है और आप उसे फिर दूसरी जगहों पे ढूंढ रहे हो। कृष्ण इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे भीतर ही है, तेरा साहित्य तुझ में जाग सके तो जाग। तो मुझ एक की शरण आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक आत्मा की शरण आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तेरे सभी पापों को दूर कर दूंगा। हम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, इसलिए तू शोक मत कर, मैं तेरे समस्त पापों को दूर कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा और तू शोक मत कर। तो यहाँ पे कृष्ण किसे पाप कह रहे हैं? पाप वो बतला रहे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्षा, द्वेष, भय, मूर्छा, पाखंड, नकारात्मकता, चेतना का अधोगमन, आलस्य, प्रमाद, भय, चिंता, यह सब पाप है। इसे ही आगे के श्लोकों में भी कृष्ण ने कहा है यह सब पाप है। श्री कृष्ण जिसे पाप कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, उसे ही बुद्ध और महावीर ने अपने ग्रंथों में मार कहा है। ईसाइयत और इस्लाम ने उसे शैतान कहा है। हिंदुओं ने उसे राक्षस, दैत्य या नरक कहा है। संतों ने उसे काल कहा है। योग की भाषा में वह मूलाधार है। यही रसातल है, यही पाताल है, यही असत्य है, यही अज्ञान है, यही माया है, यही अवगुण है और यही दुर्गुण है। इसे ही कृष्ण ने पाप कहा है गीता में। तो मैं तेरे समस्त पापों को दूर कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, इसलिए तू शोक मत कर। और गहराई में इसकी व्याख्या करेंगे हम, तो वो ये भी कह रहे हैं कि तू शोक मत कर, तेरे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। तो जब आत्म साक्षात्कार कर लेगा, अपनी आत्मा को उपलब्ध हो जाएगा, तब तेरे भीतर में प्रेम, शांति, आनंद, करुणा, विनय, सत्य, शुभ, सुंदर, विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता, चेतना का ऊर्ध्वगमन, सकारात्मकता, सहजता, सरलता, प्रफुल्लता, कृतज्ञता, सेवा का भाव,
दान दक्षिणा डोनेशन, शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, यह सब उतर आएगा। इन सब सद्गुणों में, आत्मिक गुणों में तू स्थित हो जाएगा। इसलिए तू शोक मत कर। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि तुम आज तक जिसे धर्म समझ रहे हो वो धर्म नहीं है, एक निज आत्मा ही तुम्हारा धर्म है। धारित इति धर्मा, जो आपने धारण किया हुआ आत्मा है वही आपका धर्म है, उसी में श्री कृष्ण स्थित है। मुझ एक की शरण आना का अर्थ भी वही है, मामेकम शरणं व्रज, मुझ एक आत्मा की शरण आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों को दूर कर दूंगा और तू शोक मत कर। तो कृष्ण हमें भी संदेश दे रहे हैं कि हम भी अपनी आत्मा रूपी धर्म में जाएं, और अन्य जिसे अर्जुन ने भी धर्म समझ रखा वैसे हम भी दूसरी चीजों को धर्म समझ बैठे हैं। सामाजिकता को, नैतिकता को, भौतिकता को, आर्थिकता को, सांप्रदायिकता को, सांसारिकता को हम भी धर्म मानते। तो हमें भी इन सब चीजों से दूर हटके अपने भीतर अपनी आत्मा में गोता लगाना है और कृष्ण चेतना को, राम चेतना को अपने भीतर ही पाना है। और कृष्ण जो बतला रहे हैं ना, मामेकम शरणं व्रज, मुझ एक की शरण आ जाता, मुझ एक आत्मा की शरण आ जा। हाँ, कृष्ण ने अपने आप को व्यष्टि के रूप में नहीं, समष्टि के रूप में रखा, समस्त अस्तित्व का प्रतीक बन गए। तो आशा करता हूं कि यह श्लोक आपको स्पष्ट हो गया होगा, और इसी प्रकार हम गीता के समस्त 700 श्लोकों की व्याख्या करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ जो हमारा चैनल है यह सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की सेवा में लगा हुआ है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की सेवा करें। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इससे अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ग्रुपों में भी शेयर करिएगा, ताकि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का ज्ञान पूरे विश्व में फैले। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।